चैनल। आज मैं आपको ह्यूमनिज्म बताऊंगी। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। मानवतावाद शब्द का प्रादुर्भाव आंग्ल भाषा के शब्द ह्यूमनिज्म से हुआ है, जिसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के होमो शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? मानव। और इसमें ये एक ऐसा दर्शन है मानवतावाद जिसमें मनुष्य को केंद्रीय स्थान मिला हुआ है, यानी सबसे प्रमुख स्थान मानव को मिला हुआ है। जो हिंदी भाषा में मानवतावाद है शब्द, इसका भी यही अर्थ है कि मनुष्य ही सबसे प्रमुख है। ठीक है, वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? मानव को मानव समझ ही नहीं रहे हैं, और हम हर बात पे विचार करते हैं। मनुष्य की संख्या ये सब दिमाग में रहता है। कोई भी समस्या अगर समाधान करना हो तो हमें ये दिमाग में रहता है कि हमें कितने मनुष्य की जरूरत है, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि मनुष्य एक मनुष्य है। इस बात को हम भूल गए हैं, ये मानवतावादी कहते हैं। अंबेडकर, गांधी, रसल 20वीं सदी के महान मानववादी थे। अपने आरंभिक लेखन में मार्क्स भी मानववादी थे। एम.एन. रॉय भी मानववादी थे। उनकी वैचारिक यात्रा लंबी थी। उनके अपनी यात्रा मार्क्सवाद से तो प्रारंभ हुई, किंतु उग्र मानववाद से समाप्त हुई। घनश्याम ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के जनक थे। वे एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता एवं एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। पेट्रॉक मानववाद का जनक पेट्रॉक को समझा जाता है, और मानववाद का संस्थापक इटली के पेट्रॉक को ही माना जाता है। अब देख लेते हैं मानववादियों ने शिक्षा से संबंधित क्या क्या विचार दिए हैं। मानववादी शिक्षा से संबंधित विचारों में सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य। इसमें यह एक ऐसी विचारधारा है जो समाज और व्यक्ति के संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। यह एक ऐसा दार्शनिक परिवर्तन है जो सैकड़ों वर्षों में एक आध बार ही घटित होता है। ठीक है, थोड़ा सा मानववादी शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करते हैं। मानववादी शिक्षा का परम उद्देश्य व्यक्ति को सुखी बनाना होगा, जिससे वह प्रगति कर सके और इस संसार को रहने योग्य स्थान बना सके। समाज में एकता और अखंडता बनाए रखे। ठीक है, और भाईचारे की भावना विकसित कर सके। मानववादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, मानववादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करना है। ठीक है, जैसे कि हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानववाद का केंद्र क्या है? मनुष्य। किंतु यदि आत्मविश्वास से भिन्न हो जाएगा, जो मानव है वो आत्मविश्वास से भिन्न हो जाएगा, तो मानववाद का सारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। शिक्षा द्वारा उसमें आत्मविश्वास जागृत करना आवश्यक है। नंबर 2, शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना है। किसी एक पक्ष पर अधिक बल देने से उसके विकास में, उसके चहुमुखी जो विकास है उसमें बाधा पड़ जाएगी। अतः बालक की सभी योग्यताओं का विकास करना आवश्यक है। नंबर 3, शिक्षा द्वारा बालक में रचनात्मक समालोचना एवं समालोचनात्मक रचनात्मकता का विकास करना आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानवतावादी शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि बालक की चेतना को सशक्त एवं जागरूक बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे वो जीवन में जो कुछ सुंदर व अनोखा है उसके विषय में सजग रह सके, और जो कुछ घिसा पीटा है उससे मुक्ति पा सके। ठीक है, इस उद्देश्य के प्रबल समर्थक कौन थे? मैस्लो। अगला है, विद्यार्थियों में उच्च मूल्यों का विकास करना। ठीक हो गया। मानववादी शिक्षा भौतिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठे और उसमें उन मान्यताओं का विकास हो जिससे समस्त मानव जाति एक सूत्र में बांधी जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है, मानववादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी महानता की अनुभूति कराना भी है। अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मानववादी शिक्षा अंत में हर बालक को एक अच्छा मनुष्य बनाने की संकल्पना करती है। मतलब उनका मेन उद्देश्य क्या है? कि बालक को एक अच्छा इंसान बनाना।
अगला है बालक के मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना मानववादी शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। वह इस बात पर बल देते हैं कि जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना परम आवश्यक है। फिर अगला है मानववादी शिक्षा मूल रूप से यह स्वीकार करती है कि मानव एक विचारशील प्राणी है, अतः उसकी विचारशीलता, स्वभाव एवं धैर्य का विकास करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह स्वयं सत्य और असत्य के बीच भेद कर सके। अब देख लेते हैं मानववादी पाठ्यक्रम। मानववाद के अनुसार पाठ्यक्रम छात्र के आंतरिक जीवन और उसके व्यक्तित्व विकास निर्धारण गुणों को उभारने में सक्षम होना चाहिए, साथ ही मानवीय विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखने पर बल देता हो। पाठ्यक्रम छात्र की योग्यताओं, अभिरुचि एवं अधिगम क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, साथ ही पाठ्यक्रम में लचीलापन भी होना चाहिए। लचीलेपन का मतलब है कि हम समय के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते रहें। ठीक है, पाठ्यक्रम में मानवीय आदर्श एवं सांस्कृतिक विरासत को भी स्थान मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं उपरोक्त ये सब बातों के आधार पर हमें पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को रखना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में मानवीय विषय, साहित्य, आधुनिक भाषा एवं संगीत, ललित कलाओं आदि को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राकृतिक विज्ञान को स्थान मिलना चाहिए और सामाजिक विषयों, शारीरिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान एवं व्यावहारिक विषयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। मानववादी धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल देते थे, इसलिए वो कहते हैं धार्मिक शिक्षा को स्थान प्रदान नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अगर धार्मिक विषयों की शिक्षा देनी है तो धार्मिक विषयों को तार्किक दृष्टि से सामाजिक विषयों के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, मानववाद मनुष्य को आपसी भाईचारा, सद्भावना, एकता सिखाता है। अब है मानववाद और बालक। मानववादी भी बालक को प्रमुख स्थान प्रदान करते थे। छात्र का ध्यान स्थानांतरित, मतलब वही मनुष्य को प्रमुख स्थान देते थे। शिक्षक के मानववादी प्रतिमान में छात्र व्यक्तिगत संस्था है, अपनी स्वयं की पहल और विचारों के साथ संभावित एवं व्यक्तिगत अनुभवों से बधे होने की आवश्यकता है। लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि मानववादी बालक को प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। मानवतावादी कहते हैं कि शिक्षक को निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, अभिन्न और कुल व्यक्ति के रूप में छात्र की रुचि। ठीक है, अगला क्या है, नए रूपों और शिक्षण के मॉडल के लिए ग्रहणशीलता बने। नंबर 3, सहकारी भावना को बढ़ावा देना। 4, लोगों में वास्तविक रूप से दिलचस्पी लें, न कि एक सत्तावादी और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में। अगला है, शैक्षिक प्रणाली के रूप में लागू सत्तावादी पदों को अस्वीकार करें, साथ ही साथ अपने छात्रों के साथ सहानुभूति को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है, उनसे संबंधित और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं की समझ होनी चाहिए शिक्षक में। फिर नेक्स्ट है मानववाद और शिक्षण विधियां। ये निम्न शिक्षण विधियों को प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं, खोज द्वारा सीखना और उसुबेल विधि। ठीक है, ये खोज द्वारा सीखना मतलब हर किसी को, बच्चे को किसी भी चीज को खोजने की क्षमता विकसित करना। अगला है उसुबेल विधि। उसुबेल ने मानववादी प्रतिमान के भीतर किसी व्यक्ति के पिछले ज्ञान के निरंतर अद्यतन और समीक्षा को बढ़ावा दिया। ये सीखने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जिन्हें वास्तव में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पिछले ज्ञान की खोज एवं नए लोगों के साथ इसकी तुलना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से बहुत जुड़ी हुई है। फिर शिक्षक को सबसे संतुलित तकनीक का पता लगाना चाहिए, ताकि पूर्व ज्ञान की अनुपस्थिति भी छात्र की वर्तमान शिक्षा पर बोझ ना बने।
अगला है मानववादी अनुशासन। मानववादी विचारधारा आत्मानुशासन पर बल देती है। मानववाद बालक को प्रेम, सहानुभूति, दया आदि के माध्यम से अनुशासित करने के पक्ष में है। यह दर्शन दंड और शारीरिक शिक्षा की अवहेलना करते हैं। मानववाद मानव मूल्यों के विकास पर बल देता है। इस कारण यह बालक को चरित्रवान और आत्मानुशासित बनाना चाहता है। बालकों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता जागृत करना चाहता है। ठीक है, कर्मनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं वो बालक।